Hello friends, welcome to my channel Science Zone. Today we discuss the topic quadratic equation of class 10th ICSE. ठीक है, आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टॉपिक्स भी देखेंगे, इसमें बेसिक देखेंगे. पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, उन रूट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ये सब सारी चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वर्ड आता है पहले इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है, जब कोई भी दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बीच में कैसा रिलेशन हो, इक्वल साइन से. कुछ इस तरीके से ax प्लस बी इज इक्वल टू सी. ये जो दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इनका बीच का रिलेशन किससे है, इस इक्वल साइन से. तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन. फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल होगा, ठीक है, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2. जिसकी जो जनरल फॉर्म होती है, इसकी जनरल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, जनरल फॉर्म दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए, एक ही वेरिएबल है यहाँ पर x, और उस वेरिएबल की भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2. ठीक है, इसके बाद वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अगर आप देखोगे, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2. इसी को हम क्या बोलेंगे, रूट्स और सॉल्यूशन. दैट मीन्स क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों रूट्स होते हैं, x1 x2 से डिनोट कर सकते हो आप सिंपली. ठीक है ना, ये दोनों रूट्स कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, इसको आप सॉल्यूशन. फर्दर इसमें ए बी सी क्या है, पता होनी चाहिए आप लोगों को. ए होता है इसमें क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई टर्म. सिमिलरली वी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म. वैसे अगर हम बात करेंगे तो ABC क्या है, रियल नंबर है. कैसे नंबर है, रियल नंबर. लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें तो ये रियल नंबर किससे रिलेट कर रहे हैं, फिर A इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, B इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड C इज़ द कांस्टेंट टर्म. क्लियर है. इक्वेशंस में 2 टाइप की और इक्वेशन बनती हैं क्वाड्रेटिक में, शायद सभी को पता होगा. क्या कि अगर इसमें से सिंपल x वाला टर्म को मैं अगर रिमूव कर दूं, सिंपल x वाले टर्म को रिमूव कर दूं, मींस ओनली स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट हो और कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट हो. जैसे कि ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0. तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बोलेंगे इसको हम, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर इसमें से x कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाती है, मींस x का टर्म अगर हम रिमूव कर देंगे, तो जो इक्वेशन होगी दैट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे क्या, कि इसमें से अगर मैंने कांस्टेंट टर्म को रिमूव कर दिया, कांस्टेंट टर्म को, मींस कुछ इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है, ये बहुत बेसिक टर्म मैंने आपको बताए हैं. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. जिसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. क्या होता है इसका एग्जाम्पल, बेसिक बात करते हैं. जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0. ठीक है, सिमिलरली हम बात करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 4, ये भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, तो ये बेसिक बात हुई किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. नेक्स्ट है आपका क्या, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. फाइंड द
नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के कैसे नेचर फाइंड आउट करेंगे कि वेदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल, रियल और इमेजिनरी, इक्वल और अनइक्वल। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए देखते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना होता है, कैपिटल डी। कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी क्या है इसमें, वेयर डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है आपका इसमें, डिस्क्रिमिनेंट। इसी डिस्क्रिमिनेंट से हम फाइंड करते हैं उस रूट्स का नेचर, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आपको मिलते हैं। चलिए, अगर हम बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो सभी टर्म में LHS में रखो तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म्ड हो गई। तो यहाँ से कंपेयर करके इजीली आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि a जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ इक्वल टू 5, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ इक्वल टू -6, एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म दैट इज 7। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू मैंने निकाल दी। रूट्स के नेचर फाइंड आउट करने हैं, और नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल डी लगाएंगे। तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 7, 36 माइनस 5 4 ज़ा 20 इंटू 7 140, 36 माइनस 140 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -10। और जैसा कि आप देख रहे हो डी की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, दैट इज़ लेस देन 0। और जब कोई भी डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, मींस नेगेटिव होती है, तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे, हमेशा इमेजिनरी। मतलब जो x की वैल्यूज़ जो आएंगी वो कैसी आएंगी, इमेजिनरी। देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। आई थिंक सभी को क्लियर होगी ये चीज। क्वेश्चन गिवन है अब आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी। तो वही सेम कंसेप्ट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, a, दैट इज 4 प्लस m। एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, b, दैट इज m प्लस 1। और कांस्टेंट टर्म क्या कहलाएगा, c। तो वही जब रूट्स की कंडीशन क्या है, इक्वल, तो आप मेंशन करेंगे फॉर इक्वल रूट्स d शुड बी इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है कि d हमेशा किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल। मैंने रख दिया d 0 की इक्वल। d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का स्क्वायर मीन्स m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। करिए सॉल्व। ये ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, b का स्क्वायर है तो b का होल स्क्वायर होगा, बच्चे सेपरेटली स्क्वायर कर देते हैं कि m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख देते हैं, ये m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। उसका स्क्वायर है, दैट मीन्स b का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करिए इसे, कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो कितना आ जाएगा, -16 माइनस 4m इज इक्वल टू 0, यही आएगा। ठीक है, सॉल्व करिए इसे, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 16 माइनस 4m इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्दर इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम अगली वीडियो में भी देखेंगे।
लेकिन फर्दर वो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन चैप्टर में। सिंपली हम क्या करते हैं यहाँ पर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इस तरीके से कि प्लस माइनस करके यही वैल्यू आनी चाहिए -2m, और मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो मेरे को क्या चाहिए मल्टीप्लाई करके, 15m²। तो 15 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 3 और जैसा कि आप देख रहे हो 2 कैसे ला सकता हूँ मैं, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ मैं, माइनस साइन ऐसे लिखिए, 2 कैसे ला सकते हैं हम, 5m - 3m -15 = 0। देखो बन गए फैक्टर्स, m² -5m + 3m -15 = 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग लेंगे और कॉमन लेंगे, m कॉमन आ जाएगा, m -5, 3 कॉमन आ जाएगा, m -5, फर्दर दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, m -5 और बचेगा m + 3। पूरे में से अगर हम बात करेंगे इसमें से और इसमें से, m -5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा m, यहाँ बचेगा +3। ठीक है, अब फर्दर देखिए, 2 टर्म का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 प्रोडक्ट, और किसी भी 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 पॉसिबल कब है, ईदर फर्स्ट टर्म = 0 और सेकेंड। भाई किसी 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, या तो पहला टर्म 0 हो या दूसरा, तो हम दोनों को एक एक करके 0 रखेंगे। क्या रखोगे एक बार, m -5 = 0, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 5, और एक बार आप क्या रखेंगे, m + 3 = 0, विच इज इक्वल टू m = तो ये वो 2 वैल्यू होंगी m की जब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। क्वेश्चन ये गिवन आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + k = 0 हैज रियल रूट्स। अब देखिए रियल रूट्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, 2 कंडीशन देखी थी हमने रियल की, एक रियल एंड इक्वल, एक रियल एंड अनइक्वल। तो दोनों केस को कंबाइन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ हमसे रियल रूट्स की बात कर रहा है। तो कंडीशन क्या होती है फॉर रियल रूट्स की, d शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। मैं अप्लाइंग इट, लगाते हैं इसमें, तो अगेन वही चीज़ सेम, a 3 हो जाएगा, b -6, c की वैल्यू k। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास d कितना आ जाएगा, b² - 4ac, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, -6 का स्क्वायर -4 × 3 × k, तो ये हो जाएगा 36 - 12k। अब देखिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो हम यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ग्रेटर एंड इक्वल। और ये भी क्यों लगाओगे आप, ये तो आपने d की वैल्यू निकाली है, d की वैल्यू आ गई। अब कंडीशन क्या है आपके पास, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो 36 - 12k ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, 36 ग्रेटर एंड इक्वल टू 12k, तो 12 से हम क्या करेंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू k, या फिर आप कह सकते हो क्या, और कि k शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो k की जो वैल्यू होगी वो 3 या 3 से कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + k = 0 हैज रियल रूट्स। k की वैल्यू बतानी है जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल। कैसे रूट्स हैं, रियल। तो वही a b c की वैल्यू मैंने नोट कर दी, और रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है कि d शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। d की वैल्यू निकाल दी, d की वैल्यू आ गई 36 - 12k, कंडीशन लगाएंगे 36 - 12k ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो 36 ग्रेटर एंड इक्वल टू 12k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये डिस्कस किया आज की हमने इस क्लास में। तो बेसिक हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है,
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मूला क्या है, एडिक्वेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है, रूट्स कितने होते हैं, इसके 2 रूट्स होते हैं, उनका नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल डी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसी के बेस पर आज हमने क्वेश्चन किए। ठीक है, तो ये मेरी पहली वीडियो है किस चैप्टर पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं बनाऊंगा। ठीक है, और वो जो होगी नेक्स्ट वीडियो वो जस्ट इसका कंटिन्यू पार्ट होगा। कंटिन्यू पार्ट मीन्स कि इसके हम आगे बात करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से वो 2 मेथड है। ठीक है, उसको कोई भी डाउट हो इस सेशन में वो उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मैं जल्द ही उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूँ। ठीक है, चलिए टिल देन बाय बाय।